नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास रहने वाली है। आज हम पढ़ने वाले जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम बेसिस के आधार पर आते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। आप सभी अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपनी एक अग्निवीर में अच्छे अंकों के साथ सिलेक्शन लेना चाहते तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाइए। बिकॉज़ आपके लिए एग्ज़ाम तक बहुत सारा हमने सोच कर कुछ रखा है, तो वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है या फिर इनमें से कोई नहीं करता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए साथियों, क्वेश्चन हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों? अर्थशास्त्र के लेखक तो जयशंकर प्रसाद है, बाणभट्ट हैं, जयदेव या फिर चाणक्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक बताना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। ऑप्शंस यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो खेल होता है, उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो कितने होते हैं? तो साथियों, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 होती है। कितनी होती हैं? 7 होती है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सन 1857 की क्रांति को किस और अन्य नाम से जानते हैं? बताओ। सन 1857 की क्रांति को किस और अन्य नाम से जानते हैं? चंपारण, मोहपला, सिपाही विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। सन 1857 की क्रांति को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बताओ। फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है, हैग में है, जेनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ऑप्शंस आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी जयपुर है, पटना है, गंगटोक है या फिर रांची है? सिक्किम राज्य की राजधानी कौन सी है? सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गंगटोक है। अगला है कि अखबारी कागज सबसे पहले किस देश से बना है? अखबारी कागज सबसे पहले किस देश से बना है? जापान से, रूस से, चीन से, नॉर्वे से? अखबारी कागज सबसे पहले किस देश से बना है? तो कहाँ? चीन से बना है। कहाँ से? चाइना से बना है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताओ भाई, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो भी साथी इस बार आर्मी में अपना फॉर्म लगाया है, आर्मी में फॉर्म लगाने वाले सभी साथियों के लिए सूचित किया जाता है कि आर्मी के एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है? मैराथन क्लास लेंगे जल्द ही आपकी स्टार्ट होगी साइंस की और जीके की, तो आप हमारे साथ डेली ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। कौन सा? जय जवान जय किसान का नारा। क्लियर है? अगला है कि राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट तो दिल्ली में है, मुंबई में, बिहार में या फिर इनमें से कोई नहीं। राजघाट साथियों बताना है कि कहाँ स्थित है?
तो साथियों राजघाट दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। राजघाट समाधि स्थल है किसकी है? तो गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? गांधी जी की समाधि स्थल है कहाँ पर है? बिल्कुल राजघाट में। और राजघाट है जो गांधी जी की समाधि स्थल है, ठीक है। और है कहाँ पर? दिल्ली में। बांग्लादेश की मुद्रा तो रुपया में है, टका में है, रुपये में, दिनार। देखिए जो ये मुद्रा है ना, मुद्रा मुद्रा यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्राएं टक्का है। क्या है? टक्का है। ऑप्शंस कौन सा? बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारतीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होता है? भारतीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या होता है? भारतीय झंडे की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो देखिए चौड़ाई होती है ये 2 और लंबाई होती है कितनी? 3। तो 2:3 में। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखिए अगर आपको ऐसा उल्टा पूछ ले कि भारतीय झंडे की लंबाई क्या है, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बताना है, अब आप क्या बताओगे? तो अब आप बताओगे 3:2 बताओगे, 3:2। और चौड़ाई और लंबाई के पूछे तो 2:3। तो फिलहाल क्वेश्चंस में पूछा है कि चौड़ाई एवं लंबाई, तो चौड़ाई हो जाएगी 2 और लंबाई हो जाएगी 3, यानी कि 2:3 में होगी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिलग्राम जिसको कन्नौज भी कहा जाता है उसका युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, अमृता कौर थे, जीवी मावलंकर थे या फिर सरोजिनी नायडू थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद है। कौन था? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन आपका पहला सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला भाग रहने वाला आपके साइंस का रहने वाला 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस की। आप डेली हमारे साथ जुड़े, डेली जो भी आपके टेस्ट आते हैं उनको आप सॉल्व करें, आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, तो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो कौन सी मात्रा, किसकी मात्रा? हाइड्रोजन की मात्रा। किसमें? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी? बताओ भाई, अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये कहती है आपके एडिसन ने की थी। किसने की थी? एडिसन ने की थी, बिल्कुल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? पहला कौन सा है बताओ भाई, पहला कौन सा? सबसे पहले तो ये बताओ। तो पहला तो आपका चांदी हो जाएगा। कौन सा? चांदी। और दूसरा हो जाएगा तांबा। कौन सा हो जाएगा? तांबा। चांदी महंगी होने के कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हम सामान्य तारों में किसका प्रयोग करते हैं? तांबे की खरीदता है। किसके? तांबे के। ऑप्शन से यहाँ पे दूसरा पूछा है तो दूसरा सबसे अच्छा सूचालक है आपका तांबा है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ भाई। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, थाइमिन है, फिर कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। क्या है? कैल्सिफेरॉल है। ऑप्शंस यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल, ठीक है। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को हर्ट्ज में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं या फिर मेगा में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में मापते हैं। किसमें? डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? प्रदूषण कौन सी गैस नहीं करती है? तो SO2, CO2, COO2। निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? तो यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन कोई भी प्रदूषण नहीं करती। बाकी देखिए SO2 है, CO2 है, CO ये सभी क्या है? ये प्रदूषण के एक प्रकार है या फिर प्रदूषण गैसें हैं, प्रदूषण करती हैं, लेकिन O2 का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण काम लेते हैं? पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण काम लेते हैं? समतल, उत्तल, अवतल, उपरोक्त सभी। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं?
तो समतल दर्पण का काम में लिया जाता है, ठीक है। समतल दर्पण ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेबर किसका मात्रक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का है, ज्योति तीव्रता का है, बल का है, इनमें से कोई नहीं। वेबर किसका मात्रक है। तो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। वेबर बराबर क्या होता है। वेबर बराबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वेबर किसका मात्रक है। ये भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, फिर इनमें से कोई नहीं। आग बुझाने में कौन सी गैस होती है वो प्रयुक्त होती है आग बुझाने में। तो यहाँ पे आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि पृष्ठ तनाव कैसी राशि है। पृष्ठ तनाव अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों राशि है। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है। पृष्ठ तनाव बताओ भाई। तो पृष्ठ तनाव एक सदिश राशि किस प्रकार की है। सदिश राशि पृष्ठ तनाव। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं बताओ भाई। तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है, चाहे कोई भी, चाहे वो SSC का हो, आर्मी का हो, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम हो, ठीक है, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। और इस आर्मी में तो किसी न किसी शिफ्ट नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी शिफ्टों में आपको रिपीट देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो इसका एक ही कारण होता है कि अपवर्तन के कारण। किसके कारण। अपवर्तन के कारण ही जो तारे हैं टिमटिमाते हैं। किसके कारण। अपवर्तन के कारण है, ठीक है। अगला सवाल, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस है भरी जाती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। कौन सी। हीलियम, ठीक है। हीलियम कौन सा। ऑप्शन आपका पहला सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रासरवीय तरंग किसके किससे प्रयुक्त की जाती हैं। प्रासरवीय तरंगें किससे प्रयुक्त की जाती हैं। भूकंप से, सोनार से, सुनामी से, इनमें से कोई नहीं। प्रासरवीय तरंग किससे प्रयुक्त की जाती हैं। प्रासरवीय तरंग सोनार से की जाती है। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कमेंट करके बताएं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। वैसे नहीं पूछता है फिर भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगला है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। डोलोमाइट है मैग्नीशियम का। किसका है। मैग्नीशियम का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ भाई। शीशे को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का, प्लेटिनम का, हीरे का, इनमें से कोई नहीं। शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो शीशे को काटने के लिए हीरे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई। हीरे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, चलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। कैसी लगी क्लास। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।